तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। हरि बोल। तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। तुझे एक टक निहारता रहता हूं, तुझे एक टक मैं निहारता रहता हूं। तेरा नाम सुबह शाम मैं पुकारता रहता हूं। तू बस एक बार देख ले मुझे राघव, तू बस एक बार देख ले मेरे गुरुवर, इसलिए खुद को इतना संवारता रहता हूं। दोनों हाथ उठा करके पागलो। और अब जो है इस साल हनुमान जी ने कृपा की, दूसरी बार हमारे बड़े ही प्रिय और अपने जीवन में एक ऐसा कार्य करने वाले, सदैव कथा करवाते ही रहते हैं। ऐसे बसंत ने कहा, श्री बसंत जी ने कहा, गुरुजी गुड़ियारी वाले हनुमान जी को आप आके फिर से कथा सुना जाओ। हनुमान जी की अनुकंपा हुई और हम पुनः आए। ऐसे गुड़ियारी वाले हनुमान जी के चरणों को प्रणाम कर रहे, छत्तीसगढ़ की माटी को प्रणाम कर रहे। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। हमारा तो बड़ा प्रेम है छत्तीसगढ़ से। हम जब भी धाम पर अकेले बैठते हैं तब कुछ करें या ना करें एक गीत जरूर गा लेते हैं, चोला माटी के है राम। हाँ हाँ, बड़ा आनंद आता है। बल्कि शुरुआत में हमें आधा समझ में नहीं आया, पर गाने में पूरा आनंद आया, अब पूरा समझ में आने लगा है। तो भगवान की बड़ी कृपा भैया। छत्तीसगढ़ का प्रेम अभूतपूर्व है। छत्तीसगढ़ के स्नेह को कदापि नहीं भूला जा सकता। और सच में महतारी ही है छत्तीसगढ़। यथा नाम तथा गुण। आज पहले ही दिन अपने राम लेट हो गए। हमारी चील गाड़ी उड़ने में देरी हो गई। हम मध्य प्रदेश के भिंड मुरैना में थे, ग्वालियर से हमको आना था। वहां पर बुढ़ापे का शरीर है, तो आने में देरी हो गई। रास्ता में लगभग 20,000 लोग थे, 30 किलोमीटर में मुरैना में। आते आते एयरपोर्ट आते आते 30 किलोमीटर में 3 घंटा लग गया। 1.5 से 2 घंटा तो पूरा ही लग गया पक्का। फिर उड़ नहीं पाई हवाई जहाज, इसलिए लेट हो गए। कल से हम टाइम पे आ जाएंगे। आज पहले ही दिन संतों का समागम हुआ, संत भगवान पधारे और दीप प्रज्वलन का कार्य प्रथम दिवस की कथा में हमारे बड़े ही प्रिय वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष श्री रमन सिंह जी, आपने दीप प्रज्वलन किया और विनम्रता पूर्वक इस आमंत्रण को स्वीकार किया और संपूर्ण छत्तीसगढ़ की तरफ से उन्होंने स्वागत भी किया। हनुमान जी की बड़ी दया है। पूरे छत्तीसगढ़ के लिए हम बालाजी से प्रार्थना कर रहे, ऐसे ही हनुमान जी की कृपा बनी रहे। दोनों तीनों पंडालों में, इस तरफ बगल में पीछे, ये पंडाल में तो 4 पंडाल लगे हैं कि 3 लगे? 4। जय हो छत्तीसगढ़िया, वाह वाह वाह। चारों पंडालों में लोग जहां जहां विराजमान हैं, आपके हृदय में जो राम जी विराजमान हैं, हम उनके चरणों को प्रणाम करते हैं।
बोलो हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की, दादा गुरु जी की। भगवान की बड़ी कृपा, हनुमान जी का चरित्र सुनाने का शुभ अवसर हमको मिला है। आहा, बड़े भाग मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिलता है भैया। मनुष्य तन मिलना बहुत कठिन है। एक बात बोले, कह दो बोलो, अरे जोर से तो कहो। सुनो, जिंदगी में आपने जो मनुष्य तन पाया ना, इस पे इतराओ, विचार करो। आप भैंसिया बने होते तो क्या होता? कहीं बंधे होते, हाँ या ना? घोड़ा बने होते, कहीं नच रहे होते किसी की शादी। भगवान ने क्या बनाया? बोलो बोलो बोलो। मनुष्य बनाया, मानव बनाया। मानव तन 84 लाख योनियों को पार करने के बाद मिलता है। ये बड़ा भाग्य है, मनुष्य तन भगवान ने दिया। लेकिन ये तो भाग्य है ही है, पर दूसरा भाग्य भी सुनो। पहला भाग्य ये हो गया, दूसरा सुनो। पूछो क्या? मनुष्य तो बनाया, पर बांग्लादेश का नहीं बनाया, न पाकिस्तान का, भारत का बनाया। विचार करो, आप पाकिस्तान में होते तो क्या कर रहे होते हैं? बम बना रहे होते। और विचारों के बम भी ऐसे बनते हैं, हमारे यहां ऐसे फटाका बन जाते हैं, गलते ही नहीं है, फूटते नहीं है उनके बम। हमने एक पाकिस्तान की न्यूज पढ़ी थी, बम बनाते हुए ऐसा तार फट गया कि खुद ही उड़ गया। हमने कहा इनका तो यही हाल होना है। कल हमने ग्वालियर में एक बयान दिया, कई लोगों ने उल्टा सीधा चला दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ये कहा भाई पाकिस्तान में आर्मी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हमने कहा पाकिस्तान के पास बढ़िया मौका है, घर वापसी कर ले, वापस भारत में मिल जाए। अब बेटा बाप से नहीं मिलेगा तो क्या अंकल से मिलेगा? क्या गलत कहा? तो विचार करो, पहला भाग्य मनुष्य तन बनाया, बोलो हाँ या ना? पर दूसरा भाग्य क्या? भारत का मनुष्य बनाया। कहां का? बोलो बोलो बोलो। अच्छा विचार करो, चाइना के बने होते, छोटी छोटी सी आंखें, छोटा सा एक फोटो कॉपी जैसा चेहरा। मतलब चाइना वालों को देखकर ये लगता है कि ब्रह्मा जी ने दे फोटो कॉपी पे फोटो कॉपी कर दी। हाँ, एक बार हमने लॉकडाउन में चाइना वालों का चैनल देख लिया, हमारा तो दिमाग ही खराब, समझ ही में नहीं आ रहा था कि पूरी फिल्म में हीरो कौन है। वही विलन लगे, वही हीरो लगे, वही बिटिया को बाप लगे और वैसे ही पड़ोसी लगे। अरे हमका सब एक थे। तब हमें रात को यही समझ में आया कि ब्रह्मा जी ने चाइना वालों को फोटो कॉपी मसक दिया है। अच्छा विचार करो, चाइना के बने होते, दे फोटो कॉपी पे फोटो कॉपी, छोटी छोटी आंखें कर रहे होते, चिंग चांग 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 चमक चांग। पर भगवान ने कृपा किया कि पहला भाग्य मनुष्य तन दिया, पर दूसरा भाग्य क्या? भारत जैसा वतन दिया है। रुको रुको रुको, जल्दी में ताली मत बजाओ, रुको। पहला भाग्य मनुष्य तन, दूसरा भाग्य भारत जैसा वतन, और तीसरा भाग्य सनातन जैसा धर्म मिला है। ऐसा सौभाग्य होने के बाद मनुष्य तन पाकर, भारत जैसा वतन पाकर, सनातन जैसा धर्म पाकर यदि आप भगवान की कथा ना सुन पाए भैया, तो उससे बड़ा कोनो उल्लू नहीं है। क्यों? बड़े भाग पाइए सत्संगा। बड़े भाग्य से मनुष्य तन भी मिलता और बड़े भाग्य से सत्संग भी मिलता। बोलो सीताराम। सुनो, कथा में सबको आने नहीं मिलता है, ना ना ना, पूछो क्यों? यदि सबका ही बेड़ा पार हो जाएगा तो नरक की दुकान बंद ना हो जाएगी। हाँ, बोले कथा में कौन आता है? बोले सुनो, आहा, कथा में जिसको राम जी बुलाते हैं वही आता है। ये बात हम नहीं कह रहे, रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा,
बिनु सत्संग विवेक ना होई। बिनु सत्संग विवेक राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। राम कृपा बिनु सुलभ गाइए सीताराम 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 सीताराम। राजा राम राजा राम मेरे पागलों, बिना राम जी की कृपा के सत्संग का मिलना मुश्किल है। जिनको भी सत्संग में आने का मौका मिला, समझ जाना तुम नहीं आए, तुम्हें तुम्हारे राम जी ने बुलाया है। सुकृत पुण्य उदय हुए। चौथी बात सुनो, इतना भाग्य तो आपका हो ही गया। अब जो कथा सुन रहे तुम कान खोलकर भैया सुनो। एक साधु थे, महात्मा, नदी के किनारे बैठे थे। एक हमारा चेला है, आजकल रायपुर में ही रहता है, नाम है चंगीलाल। रायपुर का हमारा चेला चंगीलाल महात्मा के पास गया। महाराज, नदी के किनारे आप कल से बैठे हुए हो, क्या बात है? नदी पार करनी है या साधना कर रहे हो? महात्मा बोले, भैया नदी पार करनी है। महाराज, पानी बहुत है, नाव ले आए, नाव पर बैठ जाओ, पार हो जाओगे। महात्मा बोले, भैया हम नाव का इंतजार नहीं कर रहे, हम तो इस बात का इंतजार कर रहे कि कब नदी का पूरा पानी बह जाए, फिर हम पार हो जाएं। सेठ जी बोले, महाराज। चंगीलाल बोला, गुरु जी नदी का पानी आप कई जन्म ले लो, ये बहुत बड़ी नदी है, कभी पूरा नहीं बहना है। थोड़ा कम होगा, फिर बरसात आएगी, फिर बढ़ जाएगा। नदी का पानी कम नहीं होना है, ये निरंतर चलता ही रहेगा। महात्मा बोले, यही तो हम तुम्हें समझाना चाह रहे। सेठ जी बोले, क्या? महात्मा बोले, चेले एक बात कहें, तुम कहते हो कल कथा सुनेंगे, परसों कथा सुनेंगे, आज का काम कर लें, कल का काम कर लें, बेटी का विवाह कर लें, फिर भजन करेंगे, बेटा की नौकरी लग जाए, फिर भजन करेंगे, पोती पोता का मुंह देख लें, फिर भजन करेंगे। अरे सेठ जी, अरे चंगीलाल, ये जिंदगी है, एक ना एक काम लगा ही रहेगा, कभी काम पूरे नहीं होंगे। जैसे नदी का पूरा पानी नहीं बह सकता, वैसे काम भी कभी पूरे नहीं हो सकते। तो करें क्या महाराज? जैसे हम अभी पार करने के लिए, नदी पार करने के लिए तैयार हो गए, वैसे ही तुम भी प्रण ले लो। भगवान की कथा को सुनकर, भगवान से प्रेम करके, राम नाम का जप अटूट श्रद्धा के साथ जपना प्रारंभ कर दो, तो तुम भी भव सागर से पार करने की तैयारी कर लो। बोलो सीताराम। जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो बड़े भाग्य मानस तनु पावा। अब मनुष्य तन बड़े भाग्य से पाया। दूसरा इसका दूसरा सदुपयोग सुने। आहा, चलिए हमने मान लिया गुरुजी, मनुष्य तन मिला, भारत वतन मिला, सनातन धर्म मिला, और कथा भी सुन रहे। कहां? रायपुर में। अच्छी बात। अब क्या करें भैया? कथा सुनने भर से भला नहीं होगा, फिर कैसे होगा? कथा को जीवन में उतारना पड़ेगा, तभी तुम्हारा भला होगा। कथा पर चलना पड़ेगा। अब महाराज कथा पे चलना, अरे कथा में जो बातें